Now I am going to teach the new lesson, degree of comparison. मैं इस मैटर पर इसलिए बात विचार कर रहा हूं, इस ग्रामर को इसलिए मैंने लेकर आया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि उन बच्चों को अच्छा से समझाएं, अच्छा से बताएं। पहले इस मैटर पर हम चलते हैं कि डिग्री है क्या। डिग्री दैट मीन्स अवस्थाएं। डिग्रीज का अर्थ ही होता है अवस्थाएं। जैसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि जीवन में 3 प्रकार की हमारे पहलुएं होती हैं। एक बचपना होता है, एक जवानी होता है और तीसरा मेरा बुढ़ापा होता है। उसी तरह हम इंग्लिश के मेथड पर डिग्री को 3 भागों में बांटे हैं। पहला मेरा क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, कंपैरेटिव है और तीसरा क्या है, सुपरलेटिव है। इतने जानने के बाद पहले हम ये जान लें कि हमारी जो डिग्री है वो किसको मॉडिफाइज करता है। तो डिग्री मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। डिग्री मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। डिग्री वो होती है जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता और विशेषताओं को बतलाती है कि डिग्री क्या होता है, उनकी विशेषता के बारे में बताता है। जैसे यहां पर लिखा जाएगा कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर यह बताया गया कि अच्छा कौन है, तो राम है। राम क्या है, एक नाउन है। तो विशेषता किसका बताया गया, नाउन का। तो डिग्री हमेशा नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है। जैसे कहा जाएगा कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता सुंदर लड़की है। सीता कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो सीता को क्वालिफाई कौन किया, एडजेक्टिव किया। वह एडजेक्टिव क्या होता है, ब्यूटीफुल है। तो यही मैं बता देता हूं कि डिग्रीज मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड द डिग्रीज। मैं आगे आपको बता देना चाहता हूं कि काइंड्स ऑफ जो डिग्रीज होते हैं, उन काइंड्स ऑफ डिग्रीज में हमारे 3 टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जिसको मैं मूल अवस्था बोलता हूं। पॉजिटिव में होता है कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू द सिंपल फॉर्म, व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू द सिंपल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वो होता है जिसमें हमारी एक साधारण स्थिति के बारे में जो चर्चा किया जाता है, जिसमें हम किसी दूसरे से कंपेयर करने की भावना नहीं होती है, वह हमारी डिग्री पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया गया है, बल्कि इस वाक्य में राम सिंगल है, उसकी विशेषता को बताया गया है कि राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। और क्या होता है इन दिस सेंटेंस, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज्ड टू द सिंपल फॉर्म। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होते हैं वह सिंपल फॉर्म में होते हैं। इसमें किसी से कंपेयर करने की भावना नहीं होती है। उस चीज को मैं बोलता हूं पॉजिटिव डिग्री। क्या मैं बोलता हूं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो सीता एक सुंदर लड़की है, सीता को कंपेयर किसी और से नहीं किया गया है, बल्कि सीता स्वयं एक अच्छी लड़की है। यहां पर ब्यूटीफुल सिंपल फॉर्म में है। राम के साथ में गुड जो है सिंपल फॉर्म में है। जहां पर सिंपल फॉर्म की बात आ जाएगी, उस कंडीशन में एक दूसरे से कंपेयर करने की भावना नहीं रहेगी, वो सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और मैं बता देता हूं कि पॉजिटिव में हमारे 2 मैटर लेके चलते हैं। एक तो मेरा सिंपल फॉर्म में चल रहा है,
और दूसरी क्या होता है कि जिस सेंटेंस में वी सेंटेंस हैज एज सो डॉट डॉट एज दैट सेंटेंस इज रिकॉग्नाइज ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा पहचान करने के लिए एक तो ये मेरा सिंपल फॉर्म का हो गया, पॉजिटिव सेंस हो गया, और दूसरा होता है इसकी पहचान एज या सो प्लस एडीजे या एडीवी1 प्लस एज। जिस सेंटेंस में एज शो एज आपको दिखाई दे दिया वो सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है। एज का अर्थ होता है हिंदी में कि राम उतना ही अच्छा है जितना मोहन, राम जितना ही अच्छा है उतना मोहन। तो जहां पर जितना उतना, उतना जितना का जहां भाव आ गया, एज या सो एज अगर आ गया तो सेंटेंस मेरा क्या है? पॉजिटिव। जैसे यहां पर लिखना है पॉजिटिव में अगर एग्जांपल लेके चलना है तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि राम इज एज गुड एज मोहन। तो यहां पर हो गया कि राम इज एज गुड एज मोहन, एज के बीच से मेरा एडजेक्टिव आ गया और यहां पर सेंस बन रहा है कि राम उतना ही अच्छा है जितना मोहन। तो जहां पर एज आ गया तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि सेंटेंस मेरा क्या है? पॉजिटिव, कंप्लीट। पॉजिटिव में एज की पहचान होती है। पॉजिटिव में जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा V1 यानी सिंपल फॉर्म में होते हैं। इसमें किसी दूसरे से कंपेयर करने की भावना नहीं होती है। अब मैं सेकंड में चलता हूं, कंपैरेटिव डिग्री, तुलना बोधक वाक्य। When an adjective or adverb is compare of quality between two person or things, that is called the comparative degree. एक बार और, when an adjective or adverb is compare of quality between two person or things, that is called the comparative degree. comparative degree में दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के साथ में तुलना करने की भावना होती है। दो व्यक्ति दो वस्तुओं के साथ में तुलना करना, दो संज्ञाओं के साथ में तुलना करना, दो सर्वनामों के साथ में तुलना करना, दो नाउन का कंपेयर करना, दो प्रोनाउन के साथ में कंपेयर करना, जहां पर तुलना करने की भावना आ जाती है वो क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने का के साथ में एडजेक्टिव जो होते हैं V2 होते हैं, हमेशा डबल फॉर्म सेकंड फॉर्म में होते हैं। और इन सेंटेंस में तुलना करने की पहचान आप कैसे समझेंगे? उस सेंटेंस में तुलना के लिए देन लिखा हुआ रहता है। जैसे लिखा जाएगा यहां पर कि राम इज बेटर देन सोहन। राम इज बेटर देन सोहन, राम जो है सोहन से अच्छा है। राम और सोहन के बीच में क्या किया गया? कंपेयर किया गया है। और दोनों को जब कंपेयर किया गया तो बताया गया है कि राम जो है सोहन से क्या है? अच्छा है। दोनों के बीच में कंपेयर किया गया और कंपेयर करने के बाद में मालूम चला गया कि कौन अच्छा है? तो राम। तो जहां पर दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो प्रोनाउन, दो नाउन के साथ में कंपेयर और क्वालिटी करने के बाद में जिसकी क्वालिटी जो अच्छी होती है वह क्वालिटी कंपैरेटिव डिग्री में होता है। और यहां पर एडजेक्टिव जो होते हैं हमेशा डबल फॉर्म में होते हैं, सेकंड प्रारूप में होते हैं। हमेशा जब भी होंगे तो सेकंड प्रारूप में होते हैं। और सेकंड प्रारूप लिखने के बाद कंपेयर करने के लिए देन लिखा जाता है। तो हमें मालूम चल जाता है कि सेंटेंस में दो व्यक्ति दो वस्तु के साथ में तुलना की जाती है और इस सेंटेंस को मैं कंपैरेटिव डिग्री कहता हूं। कंप्लीट। अब मैं चलता हूं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप किसको बोलते हैं? जिसको उत्तरा अवस्था के नाम से जानते हैं। When an adjective or adverb is compare or quality among three or more than things, that is called the superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री वो होता है जिसमें तीन से ज्यादा व्यक्ति और वस्तु के साथ में तुलनाएं की जाती है। उन व्यक्ति और वस्तुओं के साथ में तीन से ज्यादा जितने सारे हो जाए उनमें जिनकी क्वालिटी के बारे में क्या किया जाता है? बखान किया जाता है। जैसे कहा जाता है
कि सोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहां पर लिखा जाएगा कि सोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सोहन अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है। तो सोहन अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है, तो सोहन के वर्ग में बहुत सारे लड़के हैं, 10 20 50 से कम नहीं है, लेकिन उन सारे में तुलना किया गया, उन सारे में क्वालिटी को देखा गया, तो क्वालिटी किसकी अच्छी दिखाई दी? सोहन की। तो इसलिए वर्ग में सबसे अच्छा कौन बन गया? सोहन। सोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सुपरलेटिव वो डिग्री होती है जिसमें 3 से ज्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के साथ में गुणता की प्रखर की जाती है। वह गुणता खराब हो या अच्छा हो, जिनकी क्वालिटी जैसी सुप्रीम होती है, वह सारे सुप्रीम वाले चीज सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। जैसे कहा जाता है, जैसे मान के चलिए कि राम अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का, ठीक है, और इसके स्कूल में 10 सेक्शन चलते हैं, तो 10 सेक्शन में 10 लड़का क्या हो गया? बेस्ट हो गया। तो 10 लड़का जब बेस्ट हो गया, ठीक है, सबको बेस्ट बोला गया, लेकिन कहा जाएगा कि उन 10 लड़का में से जितने 10 लड़के हैं, उन 10 बॉयज में सबसे सुपर कौन है? तो कहा जाएगा कि 10 बॉयज में क्वालिटी जब देखी गई, अच्छाइयों में अच्छाई, तो वहां पर राम की क्वालिटी सबसे सुपर है। तो जब उन्हें क्वालिटी अच्छा जो था, उन अच्छाइयों में जिसकी अच्छाई मिली, उसको बोलते हैं वन ऑफ दी। जैसे कहा जाएगा कि अकबर था, अकबर एक राजा थे, लेकिन अकबर के राजा के साथ में बहुत सारे राजा थे, मान के चलते हैं बहुत सारे राजा 40-50 हो गए, लेकिन 50 राजा के साथ में कंपेयर किया गया, तो उसमें अकबर जो था सबसे सुपर हो गया। तो कहा गया कि अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। अब ध्यान दीजिए, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। अकबर महान राजाओं में से एक था। राजा बहुत सारे महान थे, लेकिन उन महानों में से अकबर की महानता सबसे सुपर रही। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे सुपरलेटिव डिग्री में 2 सेक्शन होते हैं, और सुपरलेटिव जो डिग्री होता है हमेशा डेफिनेटली होता है, और जहां पर सुपरलेटिव का सेक्शन होता है, जहां पर एडजेक्टिव होती है, वह थर्ड फॉर्म में होता है, और उसके साथ में डिफिनिट आर्टिकल द को होना जरूरी है। जहां पर द लग गया वहां पर सुपरलेटिव का थर्ड फॉर्म होता है, और जहां पर थर्ड फॉर्म हो गया वहां पर डेफिनेटली आर्टिकल द का यूज करना जरूरी है। इसलिए मैं बताता हूं कि सुपरलेटिव में 3 से ज्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के साथ में तुलना की जाती है, कंपैरेटिव में 2 के साथ में तुलना की जाती है, और पॉजिटिव में सिंगल और सिंपल फॉर्म का यूज किया जाता है। कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे एडजेक्टिव को बना रहे हैं और बनाते समय उसकी प्रारूपता को गलत कर देते हैं। कहीं पर बच्चे हैं गुड का बेटर बना देते हैं, माइट का माइटियर कर देते हैं, क्लेवर का क्लेवरर कर देते हैं, कहीं कहीं बच्चे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर लिख देते हैं। तो ये हमेशा गलत है, ये हमेशा क्या है? गलत है। जैसे मान के चलो यहां पर हमने लिख दिया ग्रेट, यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्रेट, और यहां पर मैंने लिख दिया चीप, यहां पर मैंने लिख दिया इंटेलिजेंट, यहां पर मैंने क्या लिख दिया? इंटेलिजेंट। अब यहां पर 3 ही चीज से मैं बता देता हूं। जैसे लिख देते हैं हैवी, मैंने 4 एडजेक्टिव को ले लिया। इन 4 एडजेक्टिव में हमें कंपैरेटिव बनाना है और सुपरलेटिव बनाना है। तो पहला ध्यान दो, जो एडजेक्टिव एक साइलेबल का बना होता है उसमें ER और EST का यूज किया जाता है। जो साइलेबल 2 से ज्यादा का होता है
उसमें मोर और मस्ट का यूज होता है। और जो एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई से पहले यदि कंसोनेंट लगा हो तो वहां पर IER और IEST का यूज किया जाता है। एक बार और, जो एक साइलेबल का बना होता है, जो एडजेक्टिव एक साइलेबल का होता है वहां पर ER और EST होता है। और जो एडजेक्टिव अगर दो से ज्यादा साइलेबल का बना होता है तो दो से ज्यादा साइलेबल से बना होता है, उसमें मोर और मस्ट होता है। और जो हमारे एडजेक्टिव में क्या होता है कि वाई लगा हो अंत में और वाई से पहले कोई कंसोनेंट लगा हो तो कंपैरेटिव में IER और सुपरलेटिव में IEST का यूज करते हैं। जैसे ग्रेट, इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन बोले में, ग्रेट, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो ग्रेट का यदि मैं कंपैरेटिव किया तो क्या लिख दिया, ग्रेटर, और मैं क्या लिख दिया, ग्रेटेस्ट। एक साइलेबल का है जिसका प्रोनाउंसिएशन एक साइलेबल में, एक बार में उसको बोलने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, वो हो गया ग्रेट। चीप हो गया वही हो गया, चीप का चीपर और चीपेस्ट हो गया, एक साइलेबल का हो गया। लेकिन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इसमें कितने साइलेबल आ गए, 3। तो जहां दो से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन करने में साइलेबल होते हैं, ब्यूटीफुल, केयरफुल, तो जहां पर दो से ज्यादा साइलेबल होते हैं वहां पर कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मस्ट। तो इंटेलिजेंट में क्या होगा, कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव में क्या होगा, मस्ट इंटेलिजेंट। बच्चे कंफ्यूज पर पड़ जाते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि प्रोनाउंसिएशन का साइलेबल हमेशा देख लो, जो साइलेबल सिंगल है उसमें ER और EST का यूज करना, जो साइलेबल प्रोनाउंसिएशन करने में दो से ज्यादा होते हैं वहां पर कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मस्ट होता है। और जो हमारा एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, HEAVY, और इस वाई से पहले कोई कंसोनेंट लगा हो तो डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, इसको कंपैरेटिव में वाई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और रिप्लेसमेंट करने के बाद में HEAVIER, हेवियर हो गया, वाई को हटाकर IER, और सुपरलेटिव में क्या करते हैं, HIEST, HEAVIEST। कब, जब एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई से पहले यदि कोई कंसोनेंट हो तो वाई को हमें वहां से रिप्लेसमेंट करना है, उसकी जगह पर IER का व्यवहार करना है कंपैरेटिव में और IEST का व्यवहार करना है सुपरलेटिव में। ऐसे ऐसे कंडीशन को कहीं भी चेंज करने के लिए आएगा, आप साइलेबल के माध्यम के द्वारा डायरेक्टली आप बना सकते हैं। तो जो एक साइलेबल का बनता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोसाइलेबिक। जो एक साइलेबल का जो बना होता है उसको बोलते हैं मोनोसाइलेबिक, और जो दो से ज्यादा साइलेबल का बना होता है उसको बोलते हैं मल्टीसाइलेबिक। मल्टीसाइलेबिक में दो से ज्यादा साइलेबल का बना होता है, और मोनोसाइलेबिक जो होता है वो सिंगल साइलेबल का बना होता है। यही हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। मैंने आपको इतना बता दिया। इतना बताने के बाद मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि अब हमें सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। पहले हमें ध्यान देना है कि अब हमें सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। तो मैं बताने से पहले थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमें इसको कैसे बनाना होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि आप डिग्री में सारे चीज को जब पढ़ लिए तो उसको बनाएंगे कैसे। तो पहला चीज आपको मैंने लिखा है कि चेंज द फॉर्म पॉजिटिव इनटू द कंपैरेटिव डिग्री। आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे और कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान देना होगा। अभी मैं बेसिक फॉर्म पे चल रहा हूं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देना है, पॉजिटिव की पहचान को मैंने बताया था कि पॉजिटिव जब भी पहचान में आएगा तो हमेशा एज या सो एज के बीच में आएगा।
कंपैरेटिव कहां आएगा? तो हमेशा एडीजे या एडीवी2 प्लस देन से आएगा। तो जिस सेंटेंस में अगर एज होगा उसको हमें कंपैरेटिव देन से लगाकर बनाना होगा, अगर जो सेंटेंस में देन लगा होगा उसको हमें एज से बनाना होगा। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव की पहचान एज से होती है और कंपैरेटिव की पहचान देन से होती है। जैसे पहला प्रारूप क्या करेंगे कि कभी भी डिग्री बनाते हैं हम तो इस फॉर्म को ध्यान देना है कि नॉट इज नेसेसरी इन एनी वन सेंटेंसेस। अगर पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव बनाएंगे या कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बनाएंगे तो किसी एक ना एक में नॉट का होना नेसेसरी है, नॉट का होना जरूरी है। If the sentence is positive, change into negative. If the sentence is negative, change into positive. यदि मेरा सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे, यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देंगे। दूसरा प्रारूप क्या होता है? इसमें हमारे सब्जेक्ट चेंज होते हैं। If the subject of the positive degree change into comparative degree object, if the subject of the object of the positive degree change into the comparative degree subject। पॉजिटिव का सब्जेक्ट कंपैरेटिव में जाकर ऑब्जेक्ट होता है, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट जो होता है कंपैरेटिव में आकर सब्जेक्ट होता है, हमेशा मल्टीप्लाइज में होता है। ये नहीं कि डायरेक्टली हम सेंटेंस बना देंगे, नहीं। ये सी जो मेरा क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि एज लगा हुआ है। तो एज से जब मैं पॉजिटिव पहचान कर लिया तो सी चला जाएगा गीता के जगह पर और गीता आ जाएगा सी के जगह पर। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं यहां से बनाऊंगा, नहीं। हमेशा बेसिक फॉर्म का जो डिग्री होता है वह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ये मेरा सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमें क्या बनाना है? कंपैरेटिव बनाना है। इस सेंटेंस को मैं पॉजिटिव देखा तो इसको हमें कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना है? तो पहले मैं क्या लिखूंगा? गीता, यहां पर मैंने लिख दिया गीता। सेंटेंस मेरा निगेटिव है, हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो निगेटिव है तो नॉट को यहां से मैंने डिलीट कर दिया, तो यहां पर हो गया गीता इज। अब मैं क्या करूंगा कि पॉजिटिव का दोनों एज को मैं बिल्कुल डिलीट कर दूंगा और वहां पर जो एडजेक्टिव बचेगा उसको V2 में कर दूंगा। तो गुड बदलकर किस में चला जाएगा? बेटर। और बेटर के बाद में क्या जोड़ देना है? देन। क्या जोड़ देना है? देन। और देन के बाद में सब्जेक्ट क्या है? सी। आपका सेंटेंस क्लियर। गीता सेंटेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव में इज, एज को मैंने डिलीट कर दिया तो गुड बदलकर चला जाएगा बेटर। बेटर जैसे ही लिखते हैं एडीजे2 जैसे ही लिखेंगे वहां पर लिख देंगे देन। यहां पर मैंने बताया है कि जहां पर एडीजे या एडीवी2 जैसे ही आ जाएगा उसके साथ में देन का होना जरूरी है, और जो हमारा स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट होता है उसको मैं क्या करूंगा? राइट कर देता हूं। सेकेंड क्या है? कॉफी इज एज टेस्टफुल एज टी। ये भी मेरा सेंटेंस है एज से जुड़ा हुआ है। सेंटेंस मेरा क्या है? पॉजिटिव है, हमें क्या बनाना है? कंपैरेटिव। तो यहां पर मैं कंपैरेटिव बनाऊंगा कि टी इज नॉट, यहां पर इज है लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें क्या बना देना है? निगेटिव बना देना है। तो टी इज नॉट। और टेस्टफुल, इसमें कितने साइलेबल है? 2। टेस्टफुल तो मैंने बताया था ना कि जहां 2 से ज्यादा साइलेबल होती है वहां पर मोर और मस्ट का यूज किया जाता है। तो कंपैरेटिव में होता है मोर, तो यहां पर लिखेंगे मोर टेस्ट फुल देन, और कॉफी है तो कॉफी। ठीक है ना? टी इज नॉट मोर टेस्टफुल देन कॉफी। आपका कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं कि जैक इज फाइटर देन टॉम। अब सेंटेंस में देन आ गया, देन इज कंपैरेटिव डिग्री, तो हमें किससे बनाना होगा? पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे? टॉम को पहले कर देंगे, टॉम हो गया। टॉम के साथ में इज लगा है, इज कर देंगे। सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है तो निगेटिव में हमें नॉट लगा देना है। तो नॉट जैसे ही यूज करेंगे तो अब क्या बच गया? फाइटर। तो फाइटर को पॉजिटिव करेंगे तो फाइट, तो जैसे ही फाइट करेंगे तो एज के बीच में जुड़ जाएगा। तो यहां पर कर देंगे
as fat as Jack. Tom is not as fat as Jack. Sentence is affirmative. Change into negative. Tom ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया, अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो गया, फाइटर को पॉजिटिव में एज के बीच में फाइट कर दिया, और जैक है तो जैक। कंप्लीट। अब कहता है ही रन्स एज फास्ट एज आई। अब कहता है कि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान देना ये सारे सेंटेंसेज में ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन ही रन्स के साथ में आपका ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं देता है। तो भी सेंटेंस हैज नो ऑक्सिलरी वर्ब, दैट सेंटेंस इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस। अगर जिस किसी भी वाक्य में अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं देता है तो उस सेंटेंस को क्या करते हैं, टाइम और टेंस के द्वारा पहचान करते हैं, तब तो उस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं। तो अब लिखा हुआ है कि रन्स, वो दौड़ता है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में क्वेश्चन क्या है, अफर्मेटिव है, तो हमें क्या बनाना है, निगेटिव। किसमें, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। तो अब मैं क्या कर दूंगा, आई है, आई के साथ में निगेटिव क्या होगा, डू नॉट। तो जैसे ही डू नॉट करेंगे तो रन, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में मेन वर्ब, रन हो गया। अब क्या बचा, एज को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, और फास्ट को मैंने क्या कर दिया, फास्टर। फास्टर के बाद में क्या लिखूंगा, देन, और ही है तो ही। कुछ नहीं करना है। अगर जिस सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं देता है तो हमेशा टाइम एंड टेंस का पहचान कर लेना है, और 99% ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखाई देता है तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस ही होता है, जिसका निगेटिव ही सी इट नेम के साथ में डज नॉट होता है, और आई व्यू दे के साथ में डू नॉट होता है। बाकी सारे प्रोसेस ज्यों का त्यों आपको राइट कर देना है। कंप्लीट। अब मैं आगे आपको एक छोटा ट्रांसलेशन है, दिस मैन हैज मोर मनी देन ब्रेन। विच सेंटेंस हैज बिगिंस विद द हैज हैव, दैट सेंटेंस इज नेवर अनचेंज। अगर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव लगा होगा तो हैज और हैव का जो चेंज द फॉर्म होता है वह नहीं करना है, वह सेंटेंस स्टार्टिंग से ही बनता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, उसके साथ में एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करने का भाव होता है, इसलिए वह सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्टली बनता है। लेकिन ध्यान देना, सेंटेंस यदि हैज और हैव को अगर हमें निगेटिव बदलना होता है तो हैव को डू नॉट हैव और हैज को डज नॉट हैव में राइट करना होता है। माइंड पर हमेशा कर देना कि आई हैव नॉट नहीं, ही हैज नॉट नहीं, आई डू नॉट हैव, ही डज नॉट हैव को राइट करना होता है। जैसे इस सेंटेंस को मैं देखता हूं कि दिस मैन हैज मोर मनी देन ब्रेन, तो यहां पर डायरेक्टली मैं बनाऊंगा कि दिस मैन डज नॉट हैव एज मच ब्रेन एज मनी। ध्यान दीजिएगा, दिस मैन डज नॉट हैव एज मच ब्रेन एज मनी। आपको ध्यान देना होता है, जब सेंटेंस को जैसे ही बनाते हैं तो बनाते समय जैसे ही आपका निगेटिव के बाद में एज मच पॉजिटिव करने के लिए आता है तो ये हमारे क्या पोजीशन होते हैं कि जो हमारा ये कंडीशन होता है, शुरू का जो एडजेक्टिव जो शो करता है वह चला जाता है लास्ट में, और लास्ट का एडजेक्टिव जो होता है वह आ जाता है पहले। हमेशा हैज हैव का फॉर्म में हमेशा ध्यान देना होता है कि लास्ट का जो एडजेक्टिव होता है वह बिटवीन में बदल जाता है, और बिटवीन का जो होता है वह लास्ट में बदल जाता है। इस तरह करते करते सिंपल फॉर्म का आपका डिग्री बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप डायरेक्टली कहीं भी सेंटेंस को बनाना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान पहले कर लेना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करने के बाद में सेंटेंस को पहचान करना है कि सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। जब वो हमारी पहचान बन जाती है तो हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है,
कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं जो हमारा इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, इसको कैसे बनाया जाता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिएगा, अब हम यहां से सेंटेंस को बनाने के लिए प्रारूपता को चालू करते हैं। पहले हमने सेंटेंस को बनाया था क्या, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अब हमारे सेंटेंस आ गए पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अब थर्ड तीनों फॉर्म में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव में दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन होता है द प्लस एडीजेक्यू और एक होता है वन ऑफ दी प्लस एडीजेक्यू। ये दो कंस्ट्रक्शन जहां कहीं भी दिखाई देंगे वह सेंटेंस हमेशा सुपरलेटिव होता है। जहां पर दी प्लस एडीजेक्यू या वन ऑफ दी प्लस एडीजेक्यू अगर आपको दिखाई देता है तो सेंटेंस सुपरलेटिव होता है। क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। जैसे मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया, ध्यान दिया जाए कि मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसको हमें क्या क्या करना है, तो जब हमारा द बेस्ट आ गया सेंटेंस मेरा सुपरलेटिव बन गया, तो हमें चेंज करना है पॉजिटिव और कंपैरेटिव। ध्यान देने की बात है, जिस सेंटेंस में दी प्लस एडीजेक्यू होता है, आपको मैं यहां पर बता देता हूं, जहां पर दी प्लस एडीजे या एडीवीक्यू होता है, यह सुपरलेटिव की पहचान होती है। अगर हमें कंपैरेटिव में करना होता है तो एडीजे या एडीवी2 प्लस देन एनी अदर या देन ऑल अदर का यूज किया जाता है। और जैसे ही ये सेंटेंस मेरा कंपैरेटिव का हो गया, और जैसे ही मैं पॉजिटिव बनाता हूं तो डायरेक्ट लिखता हूं कि नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस एज प्लस एडीजे या एडीवी1 प्लस एज प्लस स्टार्टिंग सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये रूल हो गया। एक रूल बन गया कि जब द प्लस एडीजेक्यू सेंटेंस में आ गया तो हमें उसको कंपैरेटिव में करने के लिए एडीजे2 प्लस देन एनी अदर देन ऑल अदर होता है। एनी अदर का यूज वहां होता है जब सेंटेंस मेरा सिंगुलर होता है, ऑल अदर का यूज वहां होता है जब सेंटेंस मेरा प्लूरल होता है। और जैसे ही आप पॉजिटिव को बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाते समय स्टार्टिंग में नो अदर आपको लिखना होगा, और नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही होता है। जैसे मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मैंने क्वेश्चन को उठा लिया यहां से, यहां पर मैं कंपैरेटिव बना रहा हूं, और ये सेंटेंस हमेशा स्टार्टिंग होता है। पॉजिटिव सिर्फ जो होता है वह मल्टीप्लाई होता है, लेकिन कंपैरेटिव हमेशा डायरेक्टली होता है। तो लिखेंगे मुंबई इज बेटर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेस्ट के साथ में सिटी क्या है, सिंगुलर है। यहां पर ध्यान देना होगा कि जब सेंटेंस में एडीजेक्यू दिखाई देता है और एडीजेक्यू के साथ में जैसे ही आपका सिंगुलर आ गया तो सिंगुलर के लिए देन एनी अदर आ गया। अगर यहां पर एडीजेक्यू है और यहां पर यदि आपका प्लूरल नाउन आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पी मीन्स होता है प्लूरल के लिए और एस होता है सिंगुलर के लिए। तो सिटी मेरा क्या है, सिंगुलर है। तो मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब मैं क्या कर दूंगा, इस चीज को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, नो अदर। तो ध्यान दो बाबू, एक शॉर्ट तरीका, जहां पर नो अदर आपने राइट किया तो ध्यान दो कि कहां पर अदर लगा हुआ है, यहां पर अदर, इसके बाद वाले सेंटेंस टोटल यहीं पर राइट कर देना। तो नो अदर
सिटी इन इंडिया इज, वर्ब है इज तो इज, एज बेटर कहां जाएगा, गुड एज, और स्टार्टिंग सब्जेक्ट में क्या है, मुंबई, तो यहां पर क्या लिख देंगे, मुंबई। कुछ करना नहीं है, बस ये प्रोसेस देख लो कि द प्लस एडीजे क्यू आ गया, सुपरलेटिव हो गया, द प्लस एडीजे क्यू सुपरलेटिव हो गया। हमें क्या करना है, कंपैरेटिव में एडीजे टू प्लस देन एनी अदर सिंगुलर के लिए, देन ऑल अदर प्लूरल के लिए, और पॉजिटिव बनाएंगे तो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस एज एडीजे वन एज प्लस स्टार्टिंग सब्जेक्ट। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सेकंड यहां पर लिखा हुआ है कि लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। लेड जो है, शीशा जो है, सारे धातुओं में से क्या है, महंगा है। अब क्या करते हैं, यहां पर मेटल्स मेरा क्या है, पहले ही मैं देख लेता हूं कि द प्लस एडीजे क्यू के साथ में मेटल्स यहां पर मेरा प्लूरल है, तो जब यहां पर एस लगा प्लूरल हो गया तो रूल क्या लगेगा, प्लूरल का। तो मैं इसको भी बना लेता हूं कंपैरेटिव में, क्या होगा, लेड इज हैवियर, क्योंकि वाई है ना, हेवी से क्या बना, हेवियर, यहां पर लेड इज द हैवीएस्ट हो गया, हेवियर से क्या बना, हेवियर, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। क्यों, क्योंकि ऑल अदर मेटल्स इसलिए हो गया कि यहां पर मेटल्स क्या है, प्लूरल है। अच्छा, प्लूरल जब मेटल्स लगा है तो ऑल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेड इज हेवियर देन ऑल अदर, ऑल मेटल्स नहीं, मेटल्स, मेटल्स इज प्लूरल, ऑल मेटल्स इज प्लूरल, इसलिए मेटल्स लिख देंगे। ओके, कंप्लीट। देन ऑल अदर हो गया ना, देन ऑल अदर प्लूरल के लिए हो गया ना। अब कहता है कि पॉजिटिव बना दो, तो नो अदर से बना दो। तो पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, नो अदर, क्या कर दिया, नो अदर। तो लेकिन नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा, तो ये मेटल्स बदलकर किस में चला जाएगा, मेटर। नो अदर के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, कभी प्लूरल नाउन नहीं आता। तो नो अदर मेटल इज एज हेवी एज लेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूल आपको मालूम चल गया, प्रोसेस मालूम चल गया, तो सेंटेंस बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने बनाया मुंबई द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, द लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, नो अदर मेटल इज एज हेवी एज लेड। अगर आपको डायरेक्टली रूल मालूम है तो मुंह कोई शब्द को बना सकते हैं, कहीं डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ये बना दिया, कंप्लीट हो गया। अब एक तो और आ गया, क्या आ गया, वन ऑफ दी, देखिएगा यहां पर आ गया, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपीरर्स, महान सम्राटों में से एक था। अब इसमें से इसको क्या करता हूं, तो थोड़ा सा यहां पर इस रूल के प्रोसेस को मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर मैं इसका रूल को लिख देता हूं जहां पर वन ऑफ दी होता है। तो वन ऑफ दी के लिए रूल क्या होता है, आप हमेशा ध्यान में देंगे कि वन ऑफ दी के लिए क्या होता है। देखिएगा, वन ऑफ दी के लिए, सुपरलेटिव के लिए क्या होता है कि जहां पर वन ऑफ दी प्लस एडीजे क्यू आ जाए तो ये सुपरलेटिव की पहचान होती है। तो कंपैरेटिव में क्या होता है, एडीजे या एडीवी टू प्लस देन मस्ट अदर होता है, प्लस प्लूरल नाउन आता है। और जैसे ही आप इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो लिखते हैं क्या, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज प्लस एडीजे या एडीवी वन प्लस एज प्लस स्टार्टिंग सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये वन ऑफ दी का मैंने रूल को बना लिया। वन ऑफ दी को रूल को बनाने के लिए मैंने बताया है कि वन ऑफ दी को कंपैरेटिव में डिलीट कर देते हैं, इसको कंपैरेटिव में डिलीट कर देंगे तो यहां पर एडीजे टू लिखेंगे और जैसे ही
कंपेयर करना होगा तो देन मस्ट अदर का यूज होगा। ध्यान देना, पहले मैंने दी प्लस एडीजे क्यू में देन एनी अदर का यूज किया था, लेकिन वन ऑफ दी के लिए क्या लिखा, देन मस्ट अदर लिख दिया। और जैसे ही मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो जहां पर आपने नो अदर का व्यवहार किया था वहां पर वन ऑफ दी के लिए पॉजिटिव में वेरी फ्यू, जहां सिंगुलर नाउन होता था वहां पर प्लूरल नाउन का व्यवहार करेंगे। तो अब देख लीजिए, अब आप देख लीजिए कि अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, जहां पर वन ऑफ दी आ गया तो सुपरलेटिव हो गया। अब हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है। क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो स्टार्टिंग से ही बनाएंगे, लिख देंगे अकबर वाज, कंप्लीट हो गया। अब क्या हो जाएगा, वन ऑफ दी को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब ग्रेटेस्ट को क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन मस्ट अदर इम्पेरर्स। अकबर वाज ग्रेटर देन मस्ट अदर इम्पेरर्स। कंप्लीट हो गया कि नहीं, कंप्लीट हो गया, क्योंकि वन ऑफ दी वाले में क्या आ गया, देन मस्ट अदर। वन ऑफ दी जहां आएगा वहां पर देन मस्ट अदर, और जैसे ही क्या करोगे, पॉजिटिव बना दोगे। क्या कर दोगे, पॉजिटिव में, तो क्या लिखोगे, वेरी फ्यू। अब कहता है कि वेरी फ्यू के साथ में प्लूरल नाउन आ गया, तो प्लूरल नाउन कौन है, हमेशा अंत में आता है, इम्पेरर्स। तो क्या कर देंगे, इम्पेरर्स, और वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। यहां पर क्या है, वाज, तो यहां पर हो जाएगा वर, यहां पर हो जाएगा वर एज। अब क्या, यहां पर ग्रेट है, ग्रेटर को बदल देंगे ग्रेट, एज कर देंगे, और अकबर है तो अकबर। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वेरी फ्यू इम्पेरर्स, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, तो वेरी फ्यू इम्पेरर्स वर एज ग्रेट एज अकबर। मैं आपको हमेशा बता देता हूं, डिग्री वाले कंडीशन का रूल हमेशा माइंड पर रख लो। अगर डिग्री वाले कंडीशन का रूल अगर आपको समझ में आ गया तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एडीजे क्यू के बारे में बता दिया, वन ऑफ दी के बारे में बता दिया, ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा क्वेश्चन में आते रहेंगे। माइंड पर अगर आ गया, अगर नो अदर मेटल इज एज हेवी एज लेड आ गया तो बनाने क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो आप डायरेक्टली इसको बना देंगे और इसको बनाएंगे। जब हमारा सुपरलेटिव होगा तो कंपैरेटिव बदलने के लिए आएगा। तो हमेशा पहचान करना होगा क्या, रूल का मेथड। जब वेरी फ्यू लगा है तो कंपैरेटिव में देन मस्ट अदर आ जाएगा और सुपरलेटिव में वन ऑफ दी आएगा। यदि अगर कंपैरेटिव में अगर देन मस्ट अदर आ गया तो वेरी फ्यू से बनाएंगे पॉजिटिव, वन ऑफ दी से क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव। तो ऐसे ऐसे चेंज ऑफ फॉर्म को बनाकर आप डिग्री को बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको जितने सारे मैंने रूल और मेथड आपको जो बता रहा हूं इसको अगर माइंडली अगर आप रिवीजन करेंगे, बनाएंगे, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज को आपने यदि अगर बनाने का कोशिश किया तो निश्चित है कि मैं बताता हूं कि डिग्री कहीं फंसने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि मेरा डिग्री का प्रोसेस और बनाने का ढंग अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।